ठीक है गाइस, तो ये थर्ड सेशन में हम लोग सीखेंगे कि तुम क्लाइंट साइड डेवलपमेंट जो है सर्वर साइड के साथ कैसे इंटरेक्शन करोगे। क्लाइंट टू सर्वर साइड, क्लाइंट साइड इज नथिंग बट ये क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट जो लिखते हो, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। ठीक है। सर्वर साइड डेवलपमेंट इज नथिंग जो आप एपेक्स में लिखते हो। ठीक है। तो एलडब्ल्यूसी के लिए एक क्लाइंट है और वो सर्वर साइड है, क्योंकि सर्वर से डेटा रिटर्न होके आएगा। ठीक है। तो अगला एलडब्ल्यूसी बनाते हैं, इसको बंद करके इसका नाम लिखते हैं हम लेट मी क्रिएट। ठीक है। शो ऑल कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, सारे कॉन्टेक्ट सिखाने हैं हमें और के। ठीक है। उस एलडब्ल्यूसी का नाम ठीक है दे दिया। एचटीएमएल में क्योंकि तुम्हें अब एक एक फॉर्मेट में दिखाने हैं सारे कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्मेट लेंगे। ठीक है, टेबल के लिए वापस से डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। ठीक है, कहीं नहीं, बस एज इट इज कॉपी पेस्ट द कोड, कोई ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कोडिंग एचटीएमएल की या कुछ भी, बेसिक्स से स्टार्ट करना है, अपने आप धीरे धीरे एडवांस हो जाएगा। मैंने डेटा टेबल यहाँ पे सर्च मारा। अब तुम देखो, अगर ये कोड यूज करोगे तो ऐसा टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट का डेटा दिखाना है। ठीक है, उसके लिए HTML का कोड ये वाला है, जो कि मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, पेस्ट किया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि तुम्हारा इस डेटा टेबल की हाइट कितनी होगी, और ये तुम्हारा स्टैंडर्ड सिंटेक्स है जो कि मैंडेटरी है। एक की फील्ड होगी आईडी। ठीक है, डेटा पास करना है इसमें और कॉलम पास करना है। ठीक है, अगर ये पास करोगे तो ऐसा ग्रिड रिव्यू हो जाएगा अपने आप। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है इसमें, कोडिंग में ये ध्यान रखिए, डेटा क्या पास करना है और कॉलम क्या पास करना है, बस दो वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे ये मेथड नहीं है। लास्ट टाइम जो हमने देखे थे कर्ली ब्रेसेस में मेथड देखे थे। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, लोगों में कंफ्यूजन होता है कि भाई when to recognize that it is a variable, how can you recognize that it is a method। ठीक है, when it is a method and when it is a variable। ठीक है, तो ये चीज भी हम इस सेशन में सीखेंगे। ठीक है, तो अब जब डेटा नाम का अगर वेरिएबल होगा तो याद रखना, वो जो है ऐसे गो टू द क्लास, इनसाइड द क्लास वेरिएबल ऐसे, और वो या तो ऐसे डिफाइन होगा या ऐसे डिफाइन होगा, बस ऐसे ही। इवन दिस इज ए वेरिएबल इन द जावास्क्रिप्ट। बट मेथड की बारी जब भी आएगी तो यू शुड हैव दिस विद कॉमन ब्रैकेट। ठीक है, कॉमन ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रेसेस, दिस इज कॉल्ड ए मेथड। राइट, ऐसे पता करोगे कि ये मेथड है या वेरिएबल है। ठीक है, तुम भी जब डिफाइन करोगे, अगर वेरिएबल डिफाइन करना है तो ऊपर, मेथड डिफाइन करना है तो ऐसे नीचे वाला, एंड इसको यूज करना है तो कॉपी एंड गो टू योर HTML। सेम फॉर्मेट होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल ने, सेम फॉर्मेट, नो चेंज। ठीक है, सो फार गुड। इसके बाद अब हम, ये हो गया, अब हमें चाहिए डेटा। डेटा जो कहाँ से आएगा, दैट इज फ्रॉम योर सेल्सफोर्स डेटाबेस। ठीक है, अब उसके तरीके सीखने वाले हैं हम, किस किस तरीके से तुम डेटा ला सकते हो। ठीक है, पहला तरीका, ठीक है, मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा। ठीक है, और कब कौन सा यूज करेंगे वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका है विद द हेल्प ऑफ वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा वायर के बारे में भी पता कर लेते हैं, वायर होता क्या है। ठीक है, सो इन सेल्स फोर्स, ठीक है, देर आर समथिंग कॉल्ड डेकोरेटर्स। ठीक है, देर आर थ्री डेकोरेटर्स, ट्रैक, API एंड वायर। ठीक है, ट्रैक इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट रिएक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइवेट और रिएक्टिव रहती है। ठीक है, प्राइवेट मतलब इसी कंपोनेंट में यूज होगा। ठीक है, सेम कंपोनेंट में यूज होगा। रिएक्टिव मतलब इसकी वैल्यू चेंज होगी, तुरंत ये UI पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, API इज पब्लिक प्रॉपर्टी, इट्स अ पब्लिक रिएक्टिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पब्लिकली यूज्ड होता है, मतलब बाहर से इसका डेटा आएगा। पब्लिक मतलब एक कंपोनेंट से नहीं आएगा, सेम से बाहर से आएगा, ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू भी चेंज होती है तो ये भी चेंज होगा सेम टाइम पे, तो होगा पब्लिक रिएक्टिव प्रॉपर्टी। इसका यूज भी देखेंगे। नाउ थर्ड इज अ वायर। ठीक है, तो ये जो वायर है, ये
तुम्हारा एज अ मेथड भी काम करता है। ठीक है, इस मेथड में क्या है, इससे विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कॉल दी एपेक्स क्लास, यूज टू कॉल एपेक्स ऑन पेज लोड। पेज लोड पे तुम एपेक्स कॉल कर सकते हो इससे। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट, ऑन लोड पे कॉल होता है और तुम डेटा ला सकते हो एपेक्स क्लास से, बट नो डीएमएल, इसमें डीएमएल नहीं होते, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वायर का फायदा, और आज हम वायर यूज करेंगे। ठीक है, और रही बात ट्रैक की, वो भी तुम सेम कंपोनेंट में, ये ऑप्शनल है। ठीक है, एज पर एज द लेटेस्ट रिलीज, तुम ट्रैक के लिए पहले यहाँ पे उसको लाइब्रेरी में इंपोर्ट करोगे ट्रैक। ठीक है, फिर एट द रेट ट्रैक ऐसे लिखोगे एंड देन यू कैन डिफाइन ए वेरिएबल। तो किसी भी वेरिएबल के सामने एट द रेट ट्रैक लिख दोगे तो वो वेरिएबल ट्रैक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस। मेथड के सामने। मेथड में नहीं होता, सिर्फ ये वेरिएबल के लिए होता है। ठीक है, ट्रैक विल बी ओनली वेरिएबल। ठीक है, अब आता है वायर। ठीक है, अब तुम्हारे सामने सबसे फिर से अगेन चैलेंज, क्योंकि यू गाइस आर फ्रेशर, तुम्हें ये नहीं पता कि इसका कोड कहाँ से उठाएं। राइट, ठीक है, वायर का हमें कोड भी चाहिए होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है कि रटना तो कुछ भी है नहीं, बाकी टाइम के साथ तुम लोग खुद सीख जाओगे। ठीक है, तो सेम, यू गो टू गूगल। ठीक है, अगेन सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंटेशन, बट इस टाइम ये डॉक्यूमेंटेशन काम नहीं आएगा बिकॉज दिस इज जावा स्क्रिप्ट एंड दिस डॉक्यूमेंटेशन इज यूज फॉर HTML। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए तुम्हारा डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन है जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। लेट्स गो फॉर द सेम। ठीक है, ये वाला है वायर का, लेट्स पिक दिस। ठीक है, डेवलपमेंट गाइड में गए, अगर देखोगे तुम लोग, कोई अच्छा सा सिंटेक्स ढूंढते हैं जो तुम एक जर्नली यूज करोगे। ठीक है तो कई सिंटेक्स वायर के। हाँ, ये वाला सिंटेक्स अच्छा है, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मी कॉपी दिस, क्योंकि ये एरर भी मैनेज करेगा, कोई एरर आया तो। ठीक है, और सच डेटा आया तो डेटा मैनेज करेगा, तो ये वाला वायर का सिंटेक्स अच्छा है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे योर मेन थिंग इज एपेक्स क्लास कॉल करना है, तो एपेक्स क्लास पहले बनी भी होनी चाहिए। राइट, एपेक्स क्लास बनाने के लिए एपेक्स क्लास पे गए, राइट क्लिक किया, क्रिएट एपेक्स, इसमें लिख दिया कॉन्टैक्ट क्लास बना रहे हो, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। ठीक है, नई क्लास बनी। हाँ, उठा भी सकते हो बनी बनाई क्लास। ठीक है, बट हमारे केस में हम नहीं बना रहे हैं, चलो। ठीक है, अब जब भी क्लास का पहला मेथड बनेगा, हमेशा जो LWC में कॉल हो सकता है वो हमेशा एक एनोटेशन होगी उस पर, ऑरा इनेबल्ड। ठीक है, ये जो मैंने अभी देखा, तुमने देखा था, तो ये जो है एक्सटेंशन जो तुमने डाले हैं उनकी मदद से अपने आप ही सजेशंस में ऑरा इनेबल, मैंने जैसे टाइप किया सजेशंस में आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अपने आप ही कोड इसका ऐड हो। ठीक है, तो एक्सटेंशन का ये फायदा है, और यहाँ पे डेवलपमेंट करने का, डेवलपर कंसोल में कर रहे हो तो सब लिखना पड़ता। ठीक है, तो ऑरा इनेबल मेथड अपने आप ही पब्लिक स्टैटिक होता है। ठीक है, कुछ रिटर्न करना है तो स्ट्रिंग हुआ, मेथड नेम दे दो, तो मेथड नेम हुआ मेरा गेट कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, और वायर मेथड है तो हमेशा याद रखना वायर मेथड कैशेबल ट्रू होते हैं, हमेशा कैशेबल इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे जाके तुम अपना रिटर्न करा दो सारे कांटेक्ट, और के सारे कांटेक्ट। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक छोटा सा मेथड फॉर enabled कैशेबल इक्वल्स टू ट्रू। डिप्लॉय कर रहा हूँ मैं इसको, एक मिनट, फेल हो गया। ठीक है, जब फेल होता है कोई भी, तुम यहाँ पे एरर देख सकते हो। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो देर इज ए स्पेलिंग मिस्टेक मिस्टेक। ठीक है, कैशेबल की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो सारे एरर्स तुम्हें यहीं पे मिल जाएंगे। सेकंड इज ये लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न टाइप तुम्हारा लिस्ट होगा। ठीक है, रिटर्न टाइप दे दिया। ठीक है, मैं एक बार स्पेलिंग दिखाता हूँ।
एग्जैक्टली हमें सेम स्पेलिंग प्लस सेम फॉर्मेट में लेके आनी है। एक बड़ा होता है। नहीं, अभी भी सही नहीं लग रही। रुको। एग्जैक्टली हमें सेम लिखना है। ठीक है, तो ये है सेम एग्जैक्टली। मैं ऐसे कॉमन ब्रैकेट में इसको कॉपी करता हूँ, एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, कैशेबल इक्वल्स टू ट्रू। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दैट्स ओनली द थिंग विच हमें मेक श्योर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आ गया, हमने एक मेथड बनाया कैशेबल ट्रू। तो कैशेबल ट्रू है, वायर मेथड से कॉल कर सकते हैं। इसमें कोई डीएमएल नहीं है, बिकॉज वायर मेथड में तुम डीएमएल नहीं कर सकते हो, सीधे क्वेरी है। ठीक है, यहाँ पे गए अपना। अब ये मेथड हमें अपने में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एपेक्स क्लास कॉल करने के लिए बेसिक्स ये है कि पहले तुम्हें उसे मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर यूज करना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ गए, सेम फॉलो कर लेते हैं। इंपोर्ट के लिए ये रहा हमारी स्टेटमेंट, कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, लाइक मैंने लिख दिया फेच कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, सेल्स फोर्स एपेक्स, यहाँ पे एपेक्स क्लास का नाम। तो एपेक्स क्लास का नाम क्या है, ये है। कॉपी पेस्ट किया, देन मेथड नेम। मेथड नेम इसके तुरंत बाद। ठीक है, ये कमांड है डायरेक्टरी के अंदर। ये जो है इंपोर्ट करने की कमांड है तुम्हारी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस जगह पे। ठीक है, आई रिपीट, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा तुम्हें मेथड। ठीक है, एपेक्स क्लास का। उसके बाद तुम्हें यूज करना पड़ेगा अपने वायर मेथड में। वायर जो डिफाइन हुआ है, यहाँ पे मेथड का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, कोई पैरामीटर भेजना है, तो ये सिंटेक्स है कि यहाँ पे करली ब्रेसेस में पैरामीटर पास करो। हमारे केस में कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट्स चलते हैं। ठीक है, कमेंट कर दिया। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। इसका एक प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दिया हमने, वायर कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, एरर और डेटा, अपने आप ही अगर कोई एरर आएगा तो वो एरर में जाएगा, डेटा आए तो डेटा में जाएगा। यहाँ पे आया। ठीक है, अब अलर्ट तुमने सीखा था, अलर्ट लगा सकते हो तुम। ठीक है, क्या प्रिंट कराना है अलर्ट में, मुझे डेटा प्रिंट कराना है। ये वाला जो डेटा आया, ऐसे डिस प्रिंट कराना है। एरर आया तो एरर प्रिंट कराना। ठीक है, बट यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी लिख देता हूँ एरर, ताकि उसको डिफाइन भी कर सकूं मैं। सक्सेस। ठीक है, अब मेरा एपेक्स क्लास का मेथड हो गया, जो कि मैंने डिप्लॉय कर दिया। मेरे जेएस में जाके मैंने इंपोर्ट कर लिया, वायर में उसको एम्बेड कर दिया। और जब भी ये कॉल होगा, डेटा आएगा, डेटा को स्टोर करा लिया मैंने रिकॉर्ड वेरिएबल में। ये रिकॉर्ड वेरिएबल मुझे ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। लिस्ट आ रही है, तो ये एरे होगा। एरे कैसे डिफाइन करते हैं, बिग ब्रैकेट्स से। ठीक है, क्योंकि वहां से लिस्ट आ रही है तो वो एरे की फॉर्म में आएगी, याद रखना। ठीक है, क्या कह रहे हो। यहाँ पे एस ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन नहीं करते, यहाँ पे हमेशा एरे में रहते हैं। हाँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आगे सीखोगे, अभी यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये वेरिएबल भी डिफाइन कर देता हूँ मैं ऊपर, एरर एज इट इज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है,
डिप्लॉय किया। ठीक है। अब मैं इसको अपना कंपोनेंट जो है डेटा टेबल वाला डिप्लॉय हो गया है इसका। एक्सएमएल कभी नहीं भूलना, क्योंकि अगर एक्सएमएल भूल गए तो वो तुम डाल नहीं पाओगे अपना एलडब्ल्यूसी। ठीक है, तो कॉपी किया कहीं से भी, पेस्ट किया, डिप्लॉय। ठीक है, तो ये मैं गया। अब मुझे यहाँ पे होस्ट करना है अपना एलडब्ल्यूसी, वही एडिट पेज में जाके। शो ऑल कॉन्टेक्ट्स आ गया। फिर यहाँ पे डाला, ये वाला पुराना वाला हटाने के लिए डिलीट कर सकते हो तुम। ये गया, सेव करता हूँ, बैक गया। अभी देखो सक्सेस आ गया मैसेज, अभी देखना। अभी डेटा हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? अभी हमने पुश नहीं किया उस डेटा को। ठीक है, बट अभी हमारा देख रहे हैं कि हमारा सक्सेस में जा रहा है वो। ठीक है, सक्सेस में जा रहा। ठीक। अब मेरा जो अलर्ट प्रिंट हुआ सक्सेस वाला हुआ, मैं गया ये वाला। ठीक है, बट तुमने देखा होगा ये वेरिएबल इसमें ये डेटा नहीं आया, राइट? ठीक है, तो ये डेटा नहीं आया, इसका मतलब या तो डेटा वहां से आया नहीं या खाली आया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मुझे ये चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी, राइट? अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप, कैसे तुम रीड करोगे इस कोड को। ठीक है, तुम गए यूआई पे। ठीक है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट क्लिक किया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोर्स में जाओगे, सोर्स में जाके मॉड्यूल नाम का फोल्डर होगा, पेंड करना। तुम्हारा यहाँ पे एलडब्ल्यूसी मिल जाएगा, शो ऑल कॉन्टेक्ट। फिर करली ब्रेसेस पे क्लिक करके तुम्हारा एक फॉर्मेट हो जाएगा, दिस इज यूज्ड फॉर फॉर्मेट। आई रिपीट, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ मैं। ठीक है, मॉड्यूल नाम का फोल्डर होगा, क्लिक करना है, शो ऑल कंटेंट में क्लिक करना है, फिर कर्ली ब्रेसेस पे क्लिक करना है। तुम्हारा कोड यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे तुम अपना कोड ढूंढोगे। देखो वायर मेथड आ गया यहाँ पे 40 लाइन पे, इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट लगाना। ठीक है, यहाँ पे आके क्लिक कर दिया और ये क्लिक कर दिया, इसका मतलब तुम्हारा ये पॉज करेगा, तुम्हारा एलडब्ल्यूसी जो है चलेगा जब तो रुक जाएगा यहीं पे। रिफ्रेश किया मैंने, रुक गया वो। ठीक है, तुम देखोगे एरे आ रहा है 83। ठीक है, इसका मतलब 83 रिकॉर्ड आ गए। देखो रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे 83 रिकॉर्ड आ रहे हैं, एपेक्स क्लास से कॉल हुआ। अगर तुम देखोगे 83 दिस डॉट रिकॉर्ड वेरिएबल में भी स्टोर हो रहा है। ठीक है, उसका मतलब तुम्हारा डेटा तो आ गया। ठीक है, अब डेटा दिखाने की बारी आई। ठीक है, तो अब तुम्हें डेटा टेबल के कॉलम और डेटा वेरिएबल बनाना। ठीक है, तो डेटा टेबल में वापस डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, इसके जेएस में पार्ट में जाते हैं। तो पहले कॉलम डिजाइन, तो ये कॉलम का स्ट्रक्चर एज इट इज कॉपी करना है तुम्हें और यहाँ पे डाला। ठीक है, अगर तुम देखोगे इसने भी डॉक्यूमेंटेशन में लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के तुरंत बाद डाला हमने यहाँ पे। और इसमें जो लेबल हुआ, मुझे लेट सपोज नेम, मुझे सिर्फ नेम दिखाना। ठीक है, कुछ नहीं दिखाना, बस मुझे अपने कॉन्टेक्ट का नाम दिखाना है। ठीक है, लेबल नेम हो गया, बट फील्ड नेम वही होगा जो तुम्हारा एपेक्स से आ रहा है। ठीक है, आई रिपीट, फील्ड नेम वही होगा जो फील्ड का एपीआई नेम होगा। नेम फील्ड का एपीआई नेम क्या है? नेम। बट तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कैपिटल या स्मॉल, जो भी एपेक्स क्लास से रिटर्न हो के आ रहा है सेम एज इट इज यहाँ पे होना चाहिए फील्ड नेम में। ये मैंडेटरी है, ये भूल गए तुम्हारा डेटा टेबल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉलम है, डॉक्यूमेंटेशन में वापस जाना। ये गए, कॉलम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन हुआ एज इट इज कॉपी पेस्ट, यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, डेटा वेरिएबल आया यहाँ पे, एज इट इज स्टोर करा लिया। ये अलर्ट हटा देते हैं। ठीक है, अलर्ट से बेस्ट होता है कंसोल लॉग। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग।
ठीक है, json डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो डेटा अगर हमारा लिस्ट में आ रहा है तो तुम उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ json डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से क्या होता है, वो रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है, इसीलिए मैंने कंसोल लॉग में ये रीडेबल फॉर्मेट में ले लिया डेटा। ठीक है, अब मैं गया वापस से अपने LWC पे, रिफ्रेश किया, देखो आ गया अपना नेम आ गया, उसके अंदर डेटा आ गया, 83 के 83 कॉन्टेक्ट्स आ गए। और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करके कंसोल में मैं अपना लॉग भी दिखा सकता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, जो मैंने कंसोल लॉग प्रिंट किया था वो ये है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा सब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एपेक्स क्लास से डेटा लाना और उसको शो कराना टेबल के अंदर। अब एक तो वायर से तुमने सीख लिया, अब सेम चीज तुम कनेक्टेड कॉल बैक से सीखो। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। Okay, ठीक है, अब तुम वायर से सीख लिया ऑन लोड पे। सिमिलरली नाउ यू विल लर्न विद द कनेक्टेड कॉल बैक। कनेक्टेड कॉल बैक भी एक फंक्शन होता है, ठीक है, ये भी ऑन लोड पे चलता है। बट वायर में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि तुमको अपना सर्वर साइड पे कैशेबल ट्रू रखना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्टेड कॉल बैक में ऐसा कुछ नहीं, यू कैन रिमूव इट। तुम कनेक्टेड कॉल बैक के टाइम पे इसमें DML भी कर सकते हो, ठीक है, गेट भी कर सकते हो। बट वायर में सिर्फ तुम गेट कर सकते हो डेटा, ठीक है, क्वेरी से। बट DML नहीं कर सकते, कनेक्टेड कॉल बैक के टाइम पे कर सकते हो। मैंने ये हटा दिया, ये यूज कर लिया, कनेक्टेड कॉल बैक आया, इसमें मैंने एक मेथड लिखा, इज डॉट फेच कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, अब ये मेथड मुझे डिफाइन करना पड़ेगा बाहर, ये किया। अब मुझे एपेक्स क्लास का मेथड कॉल कराने के लिए एपेक्स क्लास का मेथड नेम। ठीक है, ये इसका भी सिंटेक्स जो मैं तुम्हें बता रहा था वो मेन है। ठीक है, मुझे पैरामीटर नहीं भेजना। ठीक है, पैरामीटर भेजना होता तो मुझे यहीं पे लिखना पड़ता, इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर। अगर मुझे भेजना नहीं है तो मुझे हटा दिया, डॉट, देन ये गए ईच कॉन, ये सिंटेक्स है, गूगल से हमें मिल जाएगा। ठीक है, इजीली। और जब भी कांटेक्ट आए तुम्हारे वहां से, तुम सेम इस डॉट डेटा इक्वल्स टू ईच कांटेक्ट। ठीक है, सेम फॉर्मेट से तुमने उसको स्टोर करा लिया। ठीक, नाउ जस्ट डिप्लॉय इट। डिप्लॉय हो गया, अपना कनेक्टेड कॉल बैक, मेथड कॉल हुआ, सर्वर साइड कंट्रोलर कॉल बैक किया, कोई डेटा नहीं गया, उसके बाद आने के बाद डेटा प्रोसेस किया, इसमें डाला, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सेम डेटा आ रहा है, सेम चीज हमने इससे कर दी। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड वे ऑफ कॉलिंग एपेक्स क्लास। अब तुम्हें क्या करना है, लेट्स सपोज कि तुम्हें ये लास्ट एंड फाइनल एपेक्स क्लास का तरीका इज, ध्यान देना, ये सब कमेंट कर दिया मैंने। अब मुझे ऑन लोड पे चाहिए ही नहीं डेटा, मुझे चाहिए बटन क्लिक पे। ठीक है, तो पहले तुम बटन लेके आओ, तो ऊपर एक बटन डिफाइन कर दो। ठीक है, बटन में गया, यहाँ से जो बटन बनाए थे इनको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये गए सक्सेस, यहाँ गए, बटन को इस कॉपी किया। अब हैंड, इसको कहते हैं इम्पेरेटिव कॉल। ठीक है, इम्पेरेटिव कॉल में क्या होगा, बटन क्लिक पे ये मेथड कॉल होगा, सिंपल, सेव किया, दैट्स इट। इम्पेरेटिव कॉल पे क्या होगा, एक बटन के क्लिक पे ये मेथड कॉल होगा, सर्वर साइड पे जाएगा, डेटा लाएगा और इस पर पुश कर देगा। राइट,
दैट्स इट। अभी रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, बटन आया, क्लिक किया, डेटा आ गया। दैट्स ऑल इज imperative call back. So that is all about how to call methods from the Apex class. Sorry, come again. बटन डालने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो बटन है, ये डाला ना मैंने यहीं पे, यहीं पे डाला मैंने ऊपर ही। अगेन क्लिक करेंगे तो डेटा चला नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हमने। जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल।